बड़ी सोचने की बात है। अब हम सुरंग के अंदर जा रहे हैं। ये है सुरंग साथियों। ये इसके ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है ना, ये आप दिख रहे हो इसके ऊपर पहाड़ी, ये पहाड़ी के अंदर से चीरती हुई जा रही है। अब ये सुरंग इस पहाड़ी के उस तरफ सीधी निकलती है, जो कि पहाड़ी थोड़ी लंबी है। हम उस तरफ जाएंगे नहीं, यहाँ से आपको दिखाते हैं, ताकि ये इस पहाड़ को काट कर उस तरफ जाती है। वहाँ जो पानी एकत्रित होता है वो इस सुरंग के नीचे से आकर सीधा गजरूप सागर में आता है। चलते हैं अब इस सुरंग के अंदर। नमस्कार, जोहार साथियों, आज मैं और अनिल राज जी जैसलमेर के नज़दीक एक मनमोहक तालाब सरोवर के पास आए हैं। जो आपको दिख रहा है इतना मनमोहक है, सुंदर है। यहाँ लोग आते हैं घूमने, पिकनिक करने आते हैं, जिसका नाम गजरूप सागर है। साथियों, आज हम इसी के इतिहास और इसके नाम को लेकर चर्चा करेंगे कि इसका नाम गजरूप सागर क्यों पड़ा, इसका क्या विशेषता है, इसमें क्या खूबियाँ हैं, इसी को लेकर बात करेंगे। साथियों, इसमें देखिए पानी अभी लबालब भरा हुआ है। इसमें पहले कम ही पानी रहता था और अब की बार अच्छी जैसलमेर में बरसात हुई है तो ये पानी भरपूर आ चुका है। इसमें अब कमल के फूल भी खिल चुके हैं, जो कि जैसलमेर में कमल के फूल होना मतलब एक विचित्र ही बात है। लोग मानने को भी नहीं मानते कि जैसलमेर में कमल के फूल खिल सकते हैं, पर आप देख रहे हो कि जैसलमेर में कमल के फूल खिल रहे हैं और भी खिलेंगे। तो साथियों, अब हम इस गजरूप सागर की जो कलाकृतियाँ हैं, खूबियाँ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, ये गजरूप सागर का मेन गेट है, उस समय का था, और उसके बारे में बताएंगे। ये सीढ़ियाँ हैं साथियों, यहाँ से जब कोई आते थे पानी भरने या फिर नहाने के लिए तो ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी उस समय। यहाँ से उतर करके यहाँ से पानी भी भरा जा सकता था। ये पानी है, यहाँ से पानी भरा जा सकता था और नहाना हो या कोई उपयोग पानी के लेना हो वो लेते थे। कितना मतलब कि सोच समझ के बनाया गया सीढ़ियाँ हैं। यहाँ सीढ़ियाँ इसके उस तरफ, वहां से भी एक अलग सीढ़ियाँ बनाई, दोनों तरफ से है। ज्यादा अगर भीड़ हो जाए तो आधे यहाँ से आ जाए, आधे वहां से पानी भरे और अपना आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। तो देखो कितना सिस्टम अच्छा उस समय ये सोच विचार के किया गया था। ये जो ऊपर वाली कलाकृतियां दिख रही है, ये खंभे लगे हुए हैं, ये जो नए नए पत्थर दिख रहे हैं, ये अभी जैसलमेर प्रशासन ने लगवाए हैं और इसको एक टूरिस्ट पॉइंट घोषित किया गया है। और ये पीछे एक बिल्डिंग में ये एक मकान अच्छा बनाया गया है, इसमें रहने के लिए भी है। और यहाँ जो सामने बबूल थी, झाड़ियाँ थी, सबको कटा करके सफाई की। ये अभी थोड़ी बहुत निकल चुकी है, ये पूरी साफ़ सफाई की है। ये ऊपर ये खंभे अभी लगाए हैं, पहले यहाँ नहीं थे। पहले ये दीवार थी और इसके ऊपर भी पूरे बबूल ही थे, ये दीवार दिखती नहीं थी, ये नाम मात्र की दीवार थी, टूटी फूटी थी। तो ये आप देख रहे हो कितना सुंदर है। ये एकांत में है, यहाँ ना कोई गाड़ियों की चहल पहल है, ना कोई हावलड़ है, शांत इलाका है। यहाँ पर आप भी आ सकते हो घूमने, यहाँ पिकनिक करने, अपना अच्छा समय निकालने के लिए यहाँ आ सकते हो। लोग आते भी हैं। और ये देखो कितनी है, एक और अंदर से लोग, ये देखो उस समय कितनी ये हाथी की मूर्ति बनी हुई थी पहले, इसको तोड़ दी है कोई असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी है, पर ये अच्छी थी। कितनी उस समय मन से इसको बनाया गया था। सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, वो जो सामने वाली दिख रही है, उसमें भी एक हाथी का, पत्थर का हाथी बनाया हुआ है। और वो भी एक बैठने के लिए यहाँ कोई आए, जैसे गर्मी बहुत पड़ती थी, यहाँ पर कोई तालाब पे आए तो स्नान करता हो या विश्राम करने के लिए विश्राम गृह भी बनाए गए थे। अब हम विश्राम गृह की ओर चलते हैं गजरूप सागर के। तो अब हम जा रहे हैं विश्राम गृह की तरफ। ये अनिल राज जी है जो अभी हमारे कैमरामैन हैं, अच्छा कैमरा शूट कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। अब हम ये है साथियों, विश्राम गृह है, एक नहीं है, 3-4 बनाए हुए हैं गजरूप सागर पर। यहाँ पे क्या कुछ लोग आते हैं औरतें जो अपना एंजॉय करने के लिए, उसकी वजह से ये पूरा तोड़ दिया है जो आप देख रहे हो। यहाँ पे पहले मतलब कि ऐसा ये नहीं था, पहले पूरा बनाया गया था। और अभी यहाँ पे जो भी आते हैं जो कुछ ड्रिंक वगैरह करने के लिए, तो बंदों ने ये तोड़ दिया है। और तो वो आप देख रहे हो सामने भी है 2-4, तो वही भी मतलब कि ज़्यादातर बंदे यहाँ पे सब एंजॉय करने के लिए आते हैं। औरतें अपना दारू वगैरह पी के उसके बाद में फिर जो भी मन में आता है वो कर देते हैं। अब तो सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया है तो आते हैं अब लोग यहाँ। हाँ, अब नहीं आते, अभी आते हैं, अभी बस टूरिस्ट ही आते हैं ज़्यादातर, बाकी कोई नहीं आता है। तो मतलब ये कि अच्छी बात है कि यहाँ सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया है, तो अब ये एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट घोषित हो रहा है और यहाँ लोग आना शुरू हो रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। ये देखो, और आगे हम थोड़ा चलते हैं। आज हम आपको गजरूप सागर की हर विशेषता बता देंगे, गजरूप सागर की कोई विशेषता नहीं छोड़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको गजरूप सागर के बारे में किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ नील जी, क्या बोल रहे थे आप? ये बैठने का स्थान है, यहाँ पे जो भी पास में आओ आवाज़ नहीं आएगी। ये बैठने का स्थान है और यहीं पे मतलब टूरिस्ट आते हैं, बैठते हैं। और तो वो सामने जो आपको गुफा दिख रही है,
ये गुफा 2 कारणों से बनाई गई है। फर्स्ट कारण ये था कि इस तालाब में पानी आने के लिए इसीलिए ये गुफा बनाई गई थी। और दूसरा इसका ये कारण था, जब राजा, जो जैसलमेर का राजा था, उसने ये इसलिए बनाई थी ताकि कोई भी दूसरे मतलब के जो राजा है वो अगर इसके ऊपर हमला कर दे, और तो इसीलिए ये गुफा बनाई गई थी। जो राजा के मतलब के सैनिक थे इसी में छिपाया करते थे, उसके बाद में फिर उस पर हमला करते थे। ये 2 कारणों से गुफा बनाई गई है। अब हम वो जो अभी अनिल राज ने गुफा की बात की, उसी गुफा के पास चलेंगे और गुफा के थोड़ा अंदर भी जितना हम जा सकते हैं गुफा के अंदर आपको ले जाएंगे और बताएंगे कि गुफा के अंदर क्या है और गुफा का क्या राज है। और ये अच्छा यहाँ बैठने का एक ओटा है, कहे तो ओटा ही बनाया हुआ है, बैठने का स्थान है। यहाँ से सीधा पानी है। यहाँ तो आगे मैं नहीं जाऊँगा, तो ये क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं अभी कुछ, तो गिर भी सकते हैं, पर आपको ये दिखाएंगे अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं अपने उस सुरंग के पास, जिससे अब फिलहाल पानी ही आता है अंदर, अब लोग वहाँ से अंदर नहीं आते जाते। तो चलते हैं उस सुरंग के पास। सुरंग के पास जाने से पहले हम थोड़ा इसके अंदर आपको दर्शन करा देते हैं कि अंदर ये क्या व्यवस्था है। चमकड़ियाँ हो रही है, चमगादड़ जिसे कहते हैं, ये चमगादड़ ही है, ये चमगादड़ के बच्चे हैं, इधर बैठे हैं। ये पूरी चमगादड़ के घोंसले हैं, यहाँ चमगादड़ बैठे हैं, इनके बच्चे हैं अभी। तो ये देखो इधर, थोड़ा इधर करो कैमरा, ये देखो कितनी यहाँ से बारियाँ बनाई, कितने हवादार था, यहाँ से हवा है, यहाँ से भी हवा है, उधर से 2 खिड़कियाँ हैं, वहाँ से भी हवा है। तो यहाँ से अच्छा बड़ा सा गेट बनाया है, सुंदर गेट है, अच्छे पत्थर ला के तुम गहराई करके यहाँ लगाया गया है। यहाँ पर कोई बैठ के, और पीछे लोग, यहाँ पर कोई बैठ के आराम से इस मनोरम दृश्य, इस सरोवर का लुत्फ उठा सके, ऐसा है। यहाँ से हवा भी अच्छी आ रही है, मेरा यहाँ से उठने का मन भी नहीं कर रहा है, इतना सुंदर है। देखो यहाँ से पानी आ गया, यहाँ से ठंडी हवा आ गई, यहाँ से वो मंदिर दिख रहा है, यहाँ से वो मठ दिखाई दे रहा है। और कोई बरसात अगर आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पर रात में बिता सकते हो। परंतु अब ये सिर्फ असामाजिक तत्वों के लिए बन चुका है। यहाँ लोग पार्टियां करने आते हैं, तो कोई शराब वगैरह पीने आते हैं। तो अब हम बिना टाइम गवाए और सीधे सुरंग के पास चलते हैं। तो आइए चलते हैं। अब हम जा रहे हैं सुरंग के पास। थोड़ी सुरंग दूर भी है, आप सोच रहे हो कि टाइम क्यों लग रहा है। ये देखो कितनी सुंदर विश्राम गृह बना हुआ है। उस समय ये छतरी है, ये छतरी बनाई है। हाँ, ये आप देख रहे हो, ये मतलब कि बंदों ने जो दारू वगैरह पी के तोड़ दी है, ठीक है। ऊपर का घुम्मट है वो भी तोड़ दी है। यहाँ पे ये देखो, ये भी ये गोल्डन स्टोन से बनाया गया है, जैसलमेर का पत्थर। थोड़ा अंदर चलेंगे, अंदर देखेंगे। नहीं, अभी इतना टाइम नहीं है, गुफा सबसे पहले बताते हैं भाइयों को, उसके बाद में। चलो टाइम रहा तो इसके अंदर भी हम घुसेंगे, पर अभी हम फिलहाल आपको गुफा की ओर ले चलते हैं। अब थोड़ा पानी इधर ज़्यादा आ गया है, अब यहाँ से निकलना भी है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अब सुरंग के पास जाना है तो यहीं से गुजरना होगा हमारे को, अपने को। ध्यान से भाई। ध्यान से हैं यार, थोड़ा मोबाइल को बचाना है, मैं तो कुछ नहीं। चलते हैं, एक मिनट को यार थोड़े। हाँ, अब ये देखो, ये भी देखो दीवार कितनी मजबूत बनाई गई। ये अभी नहीं बनाई गई, ये पुराने समय की बनाई गई ये दीवार। ये मजबूत है दीवार। ये मतलब कि उस समय की ये पाल है इस सरोवर की। और अब हम यहाँ से आपको ये गेट बताते हैं। ये देखो, ये मतलब ये जो पहाड़ी वाला पानी था, ये उसी लिए बनाए गए। जो भी पहाड़ी के ऊपर पानी था वो यहाँ से नीचे से आता था। ये होल है। हाँ, जो ऊपर से ढलान से पानी आता था, जो भी सीधा इस सरोवर के अंदर, वो सीधा है। हाँ, देखो ये होल अभी भी खुले हैं, अभी भी पानी यहीं से आता है। बरसात के टाइम में। देखो कितनी सुव्यवस्थित और कितनी सोच समझ करके बनाई गई है उस समय, ताकि ये पानी इसमें कभी सूखे नहीं, पानी हमेशा इसमें रहे, ताकि जीव जंतु इंसान पानी से परेशान ना हो, उनको इतने एकांत में पानी मिले। एक गजरू सागर की गुफा। एक मैं थोड़ा पीछे होता हूँ। साथियों, ये है गजरू सागर की गुफा, जिसमें अनिल राज जी खड़े हैं, बड़ी ही मेहनत करके अंदर घुसे हैं। आप देख रहे थे पत्थरों से कैसे निकल के आए हैं हम। अब यहाँ भी देखो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, अंदर नीचे के पानी पड़ा है, क्योंकि बरसात अभी कुछ दिन ही पहले हुई थी। अब हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। अब शाम का समय है, थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो रहा है, फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है।
और अंधेरा हो चुका है। ये पहले टूटी हुई नहीं थी यहाँ। ये देखो बरसात के कारण यहाँ से देखो ये टूट चुकी है और इधर से ये टूट चुकी है। इस साइड देखो ये भी पूरी टूट चुकी है, ये भी गिरने की कगार पर है। प्रशासन ने उधर गजरूप सागर की तरफ ध्यान दिया पर इस सुरंग को तो बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर दिया। इस सुरंग की तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। पर ये सुरंग बड़ी ही मेहनत से बनाई गई थी उस समय। अब भी सुरंगें बनाना हार्ड है तो उस समय कैसे बनाई गई होगी, बड़ी सोचने की बात है। अब हम सुरंग के अंदर जा रहे हैं। ये है सुरंग साथियों। ये जो इसके ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है ना, ये आप दिख रहे हो, इसके ऊपर पहाड़ी है। ये पहाड़ी के अंदर से चीरती हुई जा रही है। अब ये सुरंग इस पहाड़ी की उस तरफ सीधी निकलती है, जो कि पहाड़ी थोड़ी लंबी है। हम उस तरफ जाएंगे नहीं, यहाँ से आपको दिखाते हैं, ताकि ये इस पहाड़ को काट कर उस तरफ जाती है। वहाँ जो पानी एकत्रित होता है वो इस सुरंग के नीचे से आकर सीधा गजरूप सागर में आता है। चलते हैं अब इस सुरंग के अंदर। अनिल जी, डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं। अब देखो साथियों, अंधेरा हो गया है। अब ये अपना अनिल राज जी नहीं दिख रहे हैं। तो ये इसका थोड़ा अंदर चलो, थोड़ा बहुत। डर क्यों रहे हो? नहीं, अंदर चलो आप ना। चलो ना कैमरामैन। अरे वो चमचिड़िया अंदर, वो चमगादड़ बोल रही है। हाँ, आपके पास फोन है ना, मुझे दे दो, लाइट जगाते। हाँ, ये बात सही है। ये लो, ये देखो आप। साथियों, अब ये देखो ऊपर का इधर साइड है। ये थोड़ा नीचे करो, नीचे पृष्ठ दिखाओ। ये है सुरंग का नीचे का तल। यहाँ से हम आराम से 4-5 जने एक साथ जा सकते हैं बिना कोई रोक रुकावट के। कितनी साफ सफाई भी हो चुकी है, क्योंकि पानी यहाँ से आया ना, तो धूल जो हो, कचरा हो, बह गया है। इसमें भी कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ शराबी आके बैठते हैं। इसमें ठंडक रहती है। और ये सांप की देखो, ये क्या है? नाम की खाल। थोड़ा देर देखो, नाम की खाल है। ये देखो साथियों, ये नांग की खाल है, जिसे हम क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं वो अभी भूल गया हूँ। खाल हाँ, ये है नांग की खाल है, जिसने चेंज की है। अब हम आगे नहीं जाएंगे, अब हम नांग की खाल देख लिए तो संभवतः है कि आगे नांग भी देख लें और नांग हमारे को देख लें तो मुसीबत हो जाएगी। आगे मोड़ आ चुका है, थोड़ा आगे करो, आगे मोड़ भी आ चुका है। साथियों, हम जब छोटे थे तो इस सुरंग को हम पार भी कर चुके हैं। थोड़ा आगे जाओ, हम इस सुरंग को पार भी कर चुके हैं। यहाँ इसमें 3 मोड़ आते हैं, ये फर्स्ट मोड़ है और इसके बीच में एक गेट है। 4 है भाई, 4 मोड़ है। हाँ। और इसके बीच में एक मतलब के सुरंग और बनाई गई है, उसका हम आपको राज नहीं बता सकते, क्योंकि वो कहाँ जाती है वो हमें मालूम नहीं है। और उसको बंद भी किया हुआ है अंदर से। और अब हम, ये देखो सुरंग है, अब हम अंदर है, अब हम सुरंग के बाहर निकल रहे हैं। चलो आराम से निकलो। ये है सुरंग साथियों। सुरंग आपको दिखा दी है कितनी लंबी चौड़ी है। आराम से हम इसमें जा सकते हैं, आ सकते हैं। और उस समय इतनी इस पहाड़ को नीचे से चीर करके बनाई गई है, तो बड़ी ही अच्छी बात है। उस समय इतना मतलब कि सरोवर हो, पानी की तरफ ध्यान दिया गया था कि पानी को कैसे संरक्षित करना है। आज भी सरकार ध्यान तो दे रही है, पर उसकी तुलना में कम ही ध्यान दे रही है। अब यहाँ से देखो, पहले यहाँ से थी ना, यहाँ से पहले यहाँ से ये सीधा वहाँ एक मिला हुआ था, अब बीच में टूट गई है। यहाँ से पहाड़ी से पानी आया ऊपर से, यहाँ से पहाड़ी से पानी ऊपर आया, ताकि इसके जो गेट था, रास्ता था इस सुरंग का, उसको तोड़ दिया है। अब धीरे धीरे टूटता ही जाएगा। अब इसको बनाने वाला मेरे को नहीं लगा कि यहाँ पर प्रशासन ध्यान देगा। वो सिर्फ सरोवर को बना रहे हैं, टूरिस्ट पॉइंट, और ऊपर इधर उधर पेड़ लगा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, पर इस सुरंग को अनदेखा कर रहे हैं, जो कि एक खास है, एक इतिहास के पन्नों में जुड़ी हुई है। तो अब हम इस सुरंग से बाहर निकलें, तो आइए।